आए हुए सभी समाज सदस्यों का धन्यवाद करते हैं। एक ही बात कहेंगे क्योंकि बाकी बातें आपने सुन भी ली, परिणाम भी देख लिए। मैं धन्यवाद करता हूं सबसे पहले दो पीड़ित परिवारों का, जिन्होंने पेशेंस रखी और जहां भी हम, जैसे भी उन्होंने हमारे को कहा या हमने उन्होंने कहा, वहां गए और आपके बगैर कुछ संभव नहीं था। क्योंकि ये बात भी सच है कि पुलिस प्रशासन भी खिलाफ में था, राजनीति वाले, सरकार वाले भी खिलाफ में थे और कुछ और लोग भी हमारे खिलाफ में थे। रोजाना कहीं कहीं जाते थे, कभी डीएसपी के पास, कभी एसपी के पास। नारायण समिति ने काम अच्छा नहीं किया, उनकी बुराई थी, लेकिन जिन्होंने काम अच्छा किया है, हिसार की जो सीआईए की टीम थी, वहाँ में डीएसपी, इंस्पेक्टर और एसपी साहब बहुत अच्छे मिले, जिसका यह परिणाम हुआ कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। हर महकमे के अंदर हर टाइप के आदमी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ काम करने वाले भी होते हैं, कुछ टाल मटोल वाले भी होते हैं, कुछ प्रमोटी अधिकारी होते हैं, कुछ ठीक ठाक काम करने वाले भी होते हैं। हमारे पहले तो हमने ये सोचा था कि मर्डर जो ने किया है, जो गांव के अंदर जो मर्डर किए, जो हत्यारे हैं, उनको ज़्यादा सजा मिले। लेकिन हमारा दिमाग भी यहाँ तक नहीं गया था कि पुलिस प्रशासन वाले हमारे से भी आगे निकल जाएंगे। जब हम रोजाना बात करते थे हिसार में डीएसपी साहब से, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने हमारी बात भी सुनी और जो हमारी मांगे थी उन्होंने एक स्टेप आगे चले गए। जब उन्होंने बताया कि हमने सैंपल ही भेजे हुए हैं और ऐसा भी होगा, तो हमारे 7 दिन तक जो पहले पता चला था कि टाइम बताना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं थी कि भाई महिला को मार दिया, मर्डर कर दिया। क्या कोई सोच भी सकता है कि लाश के साथ बलात्कार हो सकता है? इतना जघन्य हत्याकांड जिन आदमियों ने किया है, लेकिन भगवान ने सुनी है और वो दोनों आत्माएं जहां भी होगी स्वर्ग में, जयवीर के और बहू की, वो कम से कम इतना तो कहेंगी कि सारे लोगों ने मिलकर हमारे को न्याय दिया है। और जो मैक्सिमम पनिशमेंट ये 2 धाराएं लगाई हैं, 302 और 374 मर्डर की और रेप की, इसके अंदर कम से कम कोई भी आदमी, कोई भी जज आएगा वहां पर, कैसा भी हो वो, लेकिन माफ नहीं कर पाएगा। इनका न्यूनतम सजा मृत्युदंड है, फांसी भी है, आजीवन कारावास भी है। अब आप समझ सकते हो कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड और फांसी अगर ये तीनों हो जाती है तो समाज के अंदर कोई भी दरिंदा ऐसे काम करते हुए आगे डरेगा। और ये काम संभव हुआ है केवल आपके प्रयास से। दूर दराज से आए हुए हमारे गांव के बुटाना की जो बहनें, माताएं बहनें जो यहाँ पर लगातार बैठी रही 3 महीने तक, हमारे भाई, छोटे भाई जयवीर डीओ, संदीप जी, गुरदेव जी, मोनी, प्रदीप और हिसार से आए हुए हमारे चाचा लगते हैं सुनील जी, जहां भी हम कहीं देखे, किसी नेता के पास गए, किसी मंत्री के पास गए, किसी एमपी के पास गए, तो ये आधे टेलीफोन के अंदर ही तैयार हो जाते थे कि हम चलेंगे। क्योंकि देखिए इतना बड़ा संभव नहीं हो सकता था हमें निष्कर्ष पर पहुंचना, आधी अधूरी हो जाती। और अगर हमारा वो दोषी भी हो जाते अपराधी लोग, और अगर वो मृत्युदंड उनको दिया भी जाता कि इन्होंने मर्डर किया है, लेकिन अगले स्टेप का शायद पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब सरकार खिलाफ होती है, पुलिस प्रशासन उसके दबाव में काम करता है। जैसे नारायण पुलिस प्रशासन ने दबाव में काम किया, 40 दिन तक सैंपल को दबाए रखा। जब आगे वाली एसआईटी हुई तब वो बह के मारे कभी कुर्सी ना चले जाए, तब उन्होंने मधुबन के अंदर भेजा। और फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसको झुठलाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झुठला सकता। जैसे धर्म के अंदर गीता होती है ना, इसी तरह फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट होती है कि वो एक तरह से ग्रंथ से ऊपर काम करेगी। जहां भी केस जाएगा, कितना भी कैसे भी कोई आदमी होंगे, लेकिन ये 3 सजाओं में सजाएं होंगी। आज हम कह सकते हैं हमारे गांव के बहन बेटियों से कि आप खुली हैं, आप जो ना रात को भी दिन को भी अपना भय आप निकाल दीजिए कि उन्होंने किस परिस्थिति में मारा है। और जिन्होंने मारा है, जो आदमी सुनेगा इनकी बात, गुआंड का और पूरे हरियाणा का भी जो बात ये सुनेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी। जैसा बुढ़ाने के अंदर हुआ है, अगर ऐसा काम करोगे तो आप इस संसार में रहने का भी तो रहोगे ही नहीं, और आपको फांसी लटका दिया जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से जो हमारे ब्रिजपुर से आए हुए मास्टर जी का, जो हमारे साथ हर जगह चले, संगतपुरा वालों का, धरोरी वालों का और न्योड़ी वालों का,
हम 20-20 गाँव के आदमी एक एक करके लेके जाते थे, जहाँ भी जाते थे हर गांव का एक आदमी होता था। और जब भी हम उनको कहते थे वो तैयार रहते थे, गाड़ी के अंदर बैठते थे, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे पानीपत जाना पड़े, चाहे रोहतक जाना पड़े। सब लोगों का धन्यवाद, आपने अपना बहुत ज्यादा समय कीमती दिया, लेकिन भगवान का हम धन्यवाद जिनके ऊपर हमारा विश्वास था कि हमें एक दिन न्याय मिलेगा। आज न्याय मिला है और हत्यारों को बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि कितनी सजा कठोरतम से कठोरतम सजा उनको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।